स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको उम्र का तजुर्बा कहानी से रूबरू कराएंगे। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग ट्रेन में सफर कर रहा था और इस संयोग से वह डिब्बा खाली था। तभी 8-10 लड़के उस डिब्बे में आकर बैठ गए और मौज मस्ती करने लगे। एक लड़के ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, यहाँ लिखा है 500 रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, 500 रुपए मांगने पर भी इकट्ठा हो जाएंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपए जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 रुपए के थे। चंदा पहले लड़के की जेब में रख दिया गया और फिर उन्होंने कहा कि अब जंजीर खींचते हैं। अगर कोई पूछता है तो कह देंगे कि बूढ़े ने खींचा है, तब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े की बात नहीं सुनी और जंजीर खींची गई। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी सिपाही के साथ उस ट्रेन में आया और पूछने लगे कि डिब्बे की जंजीर किसने खींची। तो सभी लड़कों ने एक ही स्वर में कहा, इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। तब टीटी ने बुड्ढे को गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? तब बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे माफ करना, मैंने ही जंजीर को खींचा है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। तब टीटी ने कहा, ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी जो आपको जंजीर खींचनी पड़ी? तब बूढ़े ने कहा, साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास केवल 1200 रुपए थे जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं, जिसमें 200 के 3 नोट, 50 के 2 नोट और बाकी सब 100 के नोट है। तब टीटी ने सिपाही से कहा, इस लड़कों की तलाशी लो। जब लड़के की तलाशी ली तो 1200 बरामद हुए और जैसा बूढ़े ने कहा था, नोट भी बिल्कुल वैसे ही थे। सिपाही और टीटी के कहने पर 1200 रुपए बूढ़े को वापस कर दिए गए और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़कों ने बूढ़े की ओर घूर कर देखा तो बूढ़े ने सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। आप भी यह बात याद रखना कि बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव लिया होता है। उनके अनुभव का उपयोग करें और समय और पैसा बचाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।